अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जिले हैदर और एक वीडियो के साथ आपके पास फिर आया हूं। आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, बड़ी अहम खबर है जो कि इस्लामाबाद से है, शहर इक़्तिदार से है। रावलपिंडी की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, इमरान खान के करीबी साथी हैं, उनको रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए। उनके अडियाला जेल के बाहर, क्योंकि वो अडियाला जेल में कैद थे, उनके अहकाम जारी हुए। जब वो रिहाई उनकी मुमकिन हुई और वो बाहर आए, उनके इस्तकबाल के लिए पीटीआई के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी, लेकिन उससे भी ज्यादा तादाद जो थी वो पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की थी। जैसे ही शाह महमूद कुरैशी बाहर आए अडियाला जेल से, इनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मजम्मत भी करी और उनको धक्के मारते हुए जो है वो दोबारा बख्तरबंद गाड़ी में बिठा दिया गया। मालूम करने पे, तफसीलात मालूम करने पे पता चला है कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के केस में मुलव्विस हैं। उनको नामजद किया गया है पुलिस की जानिब से और उनके ऑर्डर निकाले गए हैं और उनको 15 रोज के लिए दोबारा बंद कर दिया गया है। इनके 2 ऑर्डर निकाले गए हैं। एमपीओ के तहत भी उनको नजरबंद किया गया कि अगर वो बाहर आए तो नुक्से अमन का खतरा है, हालात खराब हो सकते हैं। जबकि पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो बड़े पुरुमीद थे कि शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई जो है वो जेल के अंदर हैं, मुख्तलिफ केसेस का सामना कर रहे हैं, उनसे किसी को मिलने की इजाजत नहीं है, किसी से बात करने की इजाजत नहीं है, ना ही पीटीआई को अपनी सियासी और इलेक्शन की एक्टिविटीज जारी रखने के लिए इमरान खान से मशावरत की इजाजत है। तो शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का जब परवाना जारी हुआ तो पीटीआई के कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई और वो इस उम्मीद पे थे कि शायद अब इसकी कमान जो है पीटीआई की वो शाह महमूद कुरैशी करेंगे और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे और शिरकत करेंगे, जलसे जुलूस करेंगे, रैलियां करेंगे और जो नॉमिनेशन पेपर्स जमा किए गए हैं पीटीआई की जानिब से। क्योंकि आपको ये बात भी पता होगी कि इस वक्त जितनी भी सियासी पार्टियां मैदान में हैं उनमें सबसे ज्यादा जो कागजात नामजदगी जमा कराए हैं वो पीटीआई ने कराए हैं। 3000 से जायद कागजात नामजदगी जमा किए गए हैं जो कि पूरे पाकिस्तान से हैं और हर हल्के से 2 से 3 पीटीआई के कारकुनान, वर्कर और जिम्मेदारान ने सीट्स के हसूल के लिए और इलेक्शन में खड़े होने के लिए अपने कागजात इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। अब फैसला पीटीआई ने करना है कि किसने किस हल्के से इलेक्शन लड़ना है। तो ये भी एक खुशी की लहर थी कि भाई शाह महमूद कुरैशी बाहर आ रहे हैं और वो इलेक्शन में भरपूर तरीके से कारकुनों को साथ लेके चलेंगे। लेकिन पीटीआई के तमाम कारकुनों की और अहदेदारों की उम्मीद उस वक्त टूट गई जब शाह महमूद कुरैशी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी 9 मई में जो जीएचक्यू पे हमला हुआ था, जो फोर्सेस के इलाकों में हमला हुआ था, जो फोर्सेस को नुकसान पहुंचाया गया था, उसमें उनको नामजद किया गया है और उनको दोबारा गिरफ्तार करके ले गए। शाह महमूद कुरैशी ने फोर्सेस के साथ जाने को, पुलिस के साथ जाने को मना किया, मजामत करी, जिसपे उनको धक्के दिए गए और उनको जबरदस्ती बख्तरबंद गाड़ी में बिठा के जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। 2 रोज कबल भी एक थोड़ी सी खुशी की लहर थी पीटीआई के कारकुनों में जब उनको बल्ले का निशान वापस मिल गया था। पहले उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया था और उनको कहा गया था कि भाई आप पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा जरूर ले लेकिन बल्ले के निशान पे हिस्सा नहीं लेगी, जिसपे पेशावर हाई कोर्ट पे एक पिटीशन दायर की गई, एक दरखास्त दायर की गई, जिसपे फैसला हुआ और फैसला ये हुआ जो कि पीटीआई के हक में था कि उनको बल्ले का निशान दोबारा दे दिया जाएगा। अब जो 2024 के होने वाले इलेक्शन है जो कि 8 फरवरी को एक्सपेक्टेड है कि उसमें पीटीआई बल्ले के निशान पर ही इलेक्शन लड़ेगी। ये एक अच्छी खबर थी पीटीआई के लिए, चेयरमैन के खिलाड़ियों के लिए, इमरान खान के खिलाड़ियों के लिए। उसके बाद फिर दूसरी एक खबर आती है कि शाह महमूद कुरैशी को रिहा कर दिया जाएगा, उनकी जमानत मंजूर हो गई है। ये और भी ज्यादा खुशी की बात थी, कारकुनों को जोश था, लेकिन उम्मीद वहां टूटी जब अब से कुछ देर कबल जो है उनकी जमानत पे रिहाई के फौरन बाद उनको अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया और बख्तर उन्हें बिठा के दोबारा अडियाला जेल में मुंतकिल कर दिया। बाजार ये लगता है कि पीटीआई को अब इजाजत नहीं मिलेगी कि वो अपनी जो सियासी एक्टिविटीज हैं उसको खुली आज़ादी से जो है वो अदा कर सके, आज़ादी से वो हिस्सा ले सके। क्योंकि अगर देखिए इस वक्त पीटीआई को अगर हिस्सा नहीं मिला, इलेक्शन में भरपूर शिरकत करने का मौका नहीं मिला, उनको आज़ादी से अपनी एक्टिविटी जारी रखने का मौका नहीं मिला, तो हो सकता है पीटीआई जो है वो इलेक्शन 2024 का बाइकाट की तरफ जाए। और अगर पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती, बाइकाट की तरफ जाती है, तो फिर एक उनको सियासी बयानिया मिलेगा जिसमें उनको ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो पीटीआई है उसको सियासत में हिस्सा लेने नहीं दिया, इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं दिया गया, इसलिए ये इलेक्शन को हम नहीं मानते। तो फिर लगता ऐसा ही है कि वही गर्मा गर्मी रहेगी
कि ये इलेक्शन पीटीआई के बगैर नामंजूर है। जिस तरह के एमक्यूएम जो है वो कराची के बारे में कहती है कि कराची में जब तक एमक्यूएम लंदन अल्ताफ हुसैन बाइकाट का ऐलान करते हैं तो लोग और वोटर्स जो है वो बाहर नहीं निकलते। जब वोटर्स बाहर नहीं निकलते तो जो रेशो है वोट का, कास्टिंग का, वो बहुत कम होता है। वो 5 से 8% या 10% तक होता है, जिसकी कोई हैसियत नहीं होती, सियासी गहमा गहमी में कोई हैसियत नहीं होती, सियासी एक्टिविटीज नहीं होती है। लेकिन इस दफा क्योंकि एमक्यूएम की तमाम जमातें मिलकर लड़ रही हैं तो सियासी में एक गहमा गहमी नजर आ रही है। लेकिन अगर पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है या उनको हिस्सा लेने नहीं दिया जाता या उनके कैंडिडेट्स के खिलाफ कोई रियासती ऑपरेशन किया जाता है तो उसके खिलाफ जो है पीटीआई मजम्मत करेगी और उसके बाद जो है वो नताइज क्या आते हैं। लोग अब बल्ले के निशान पे खुश तो हैं लेकिन उतने ही नाउमीद हैं। जब शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया, उनको दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। आने वाले हालात क्या होते हैं हम आपको रोज बरोज जो है इसकी अपडेट करते रहेंगे कि पीटीआई का इस वक्त इलेक्शन में कितना हिस्सा ले रही है, कौन कौन से कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक पीटीआई ने नाम जो है वो फाइनल नहीं किए हैं। लेकिन बल्ले के निशान पे ही पीटीआई जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। जो बल्ले का निशान उनसे ले लिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो उनको अब वापस मिल गया है। पीटीआई ने जो है तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन उनकी तरफ से एक बयानिया भी आया है कि उनको मुख्तलिफ इलाकों में, खासतौर पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में उनको अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखने के लिए आज़ादाना माहौल मैसर नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो वो यकीनन काबिल मजम्मत होगा और उसके भरपूर पीटीआई और उनके रहनुमा जो है वक्तन फवक्तन मीडिया पे जो है अपने बयानात के जरिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 9 मई के वाक़े में जिन शाह महमूद कुरैशी को दोबारा गिरफ्तार किया गया, इनकी रिहाई मुमकिन होती है या नहीं, इलेक्शन से पहले ये रिहा होते हैं या नहीं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इमरान खान ने भी अपने नॉमिनेशन जमा कराए हैं। इस तरह बहुत से ऐसे रहनुमा और कारकुनान हैं जो कि जेल की सलाखों के पीछे हैं लेकिन इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अब देखना यह कि अवाम दोबारा पीटीआई को नॉमिनेट करती है या नहीं करती, उनको भरपूर वोट कास्ट करती है या नहीं करती, ये आने वाला वक्त और इलेक्शन के दिन पता चलेगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।